आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर दिल्ली का मेयर कब बनेगा, आखिर दिल्ली के मेयर के चुनाव कब होंगे। एक तरफ देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये भी पूरी कोशिश कर रही है कि उनका इस बार मेयर चुनकर आए। लेकिन एक के बाद एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ही लगता है। लेकिन ये जो मामला मेयर चुनाव का सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो इस पर क्या कुछ हुआ, आखिर DY चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा, उस पर नजर डालेंगे। देखिए, आपको बताएं खबर क्या आ रही है। जी हाँ, खबर में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खबर है या फिर विपक्ष में, आप खुद तय करेंगे। देखिए, दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई। मामले में सुनवाई करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि पहली नजर में हमारा मानना है कि मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार MCD संविधान में नहीं है। CJI ने MCD की तरफ से पेश ASG संजय जैन से पूछा कि क्या मनोनीत वोट कर सकते हैं। MCD के वकील ने कहा कि पहली बैठक में मनोनीत पार्षदों के वोट डालने पर कोई रोक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो और इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट ना डालें। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली MCD मेयर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आती है। MCD की पहली बैठक में होगा दिल्ली मेयर का चुनाव और मनोनीत पार्षद नहीं दे सकेंगे वोट। यानी कि जो 134 पार्षद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के और लगभग 100 या फिर 101 ऐसे पार्षद जो BJP के हैं, उनको एक तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ होगा दिल्ली MCD के मेयर चुनाव में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले मेयर पद पर चुनाव हो, उनकी अगुवाई में डिप्टी मेयर का चुनाव हो। MCD की अगली पहली मीटिंग में मेयर पद का चुनाव होगा। इससे मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। अगली मीटिंग के बारे में नोटिस 24 घंटे के अंदर जारी करना होगा। उस मीटिंग में तारीख तय होगी कि कब मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि एल्डरमैन वोट नहीं दे सकते हैं और यही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी नेता डॉक्टर शैली ओबरॉय ने मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के लिए LG के फैसले को चुनौती दी थी। तो वहीं देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल को एक राहत तो मिलती हुई नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का वो एक बयान याद आ जाता है कि उन्होंने कहा था कि मेयर तो उनका ही बनेगा। तो क्या BJP पार्टी अपनी चाणक्य नीति के तहत कोई बड़ा फैसला कर देगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है इसके तहत तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल का मेयर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन दर्शकों, क्या कुछ होगा आप बताइए। क्या BJP की तानाशाही जीत जाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल की मेहनत? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।